प्रहार में अब बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में हो रहे सेमीफाइनल मुकाबले की। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव है, जिसे लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। इस सीट पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिसके बाद मुख्य मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच में हो गया है। बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है। वही दारा सिंह चौहान जो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन छोड़कर अखिलेश यादव के साथ चले गए थे और अखिलेश यादव ने इसी सीट से सुधाकर सिंह का टिकट काटकर दारा सिंह को उम्मीदवार बनाया था और दारा सिंह ने सीट पर जीत हासिल की थी। दारा सिंह चौहान पिछले चुनाव में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और ये सीट उन्होंने जीत ली थी। दारा सिंह चौहान की वजह से ही पिछली बार घोसी से समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह का टिकट काट दिया था, जो अब दारा सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले दारा सिंह चौहान एक बार फिर से पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस बार दारा सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से मैदान में उतर रहे हैं, तो दूसरी ओर वही सुधाकर सिंह हैं, जिनका इन्हीं की वजह से टिकट काटा गया था। अब इस सीट पर बीजेपी और अखिलेश जोर आजमाइश कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस उपचुनाव में ना तो कांग्रेस और ना ही मायावती ने उम्मीदवार उतारा है, इसीलिए ये घोसी उपचुनाव जो है ये काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। घोसी विधानसभा उपचुनाव के सीधे सीधे मतलब क्या हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको इसके सियासी समीकरण भी समझाऊंगी। अब देखिए, घोसी उपचुनाव की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? एक सीट से उत्तर प्रदेश में क्या बदल जाएगा और क्या रह जाएगा, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं। दरअसल इंडिया गठबंधन के बनने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद यूपी में पहला चुनाव है। इंडिया और एनडीए में सीधी टक्कर है। इस चुनाव के नतीजे बताएंगे कि किसमें कितना है दम। एनडीए को कितना मुकाबला इंडिया गठबंधन दे पाएगा। इस चुनाव से काफी हद तक जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी। अगर एसपी जीती तो इंडिया में अखिलेश का कद बढ़ जाएगा। मायावती की पार्टी बीएसपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा है। मायावती ने एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि मायावती एहसास करवाना चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी भी वो बिग प्लेयर हैं और उनके बिना कोई भी चुनाव संभव नहीं है। इसीलिए मायावती ने ये मूव खेला है। हालांकि कोई नई बात नहीं है, उपचुनावों से मायावती दूरी बनाकर रखती हैं। उपचुनावों में मायावती की पार्टी कैंडिडेट नहीं उतारती है। इस बार भी मायावती ने कैंडिडेट नहीं उतारा है। घोसी उपचुनाव 2024 का सेमीफाइनल इस वजह से है क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का यह दावा है कि एनडीए को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए घोसी उपचुनाव के नतीजे बता देंगे कि किसमें कितना है दम। अब सवाल यह है कि अगर योगी सरकार की सेहत पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है, अगर एक सीट से बहुत ज्यादा समीकरण बिगड़ने वाला नहीं है, तो इसके मायने क्या है? मैं आपको ये समझा दूं कि अगर बीजेपी घोसी उपचुनाव जीतती है तो इससे पहला संदेश ये जाएगा कि यूपी में मोदी योगी की लहर अभी भी बरकरार है। दूसरा संदेश ये जाएगा, जो बड़ा दावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर किया था कि 2024 में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। दूसरा संदेश ये जाएगा, अगर घोसी उपचुनाव जीत लेती है भारतीय जनता पार्टी कि 80 से 80 सीटें जीतने का जो टारगेट है वो पूरा हो सकता है। तीसरा संदेश ये है कि अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला फेल है। पीडीए, अखिलेश यादव ने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। घोसी उपचुनाव काफी हद तक ये बता देगा कि ये जो पीडीए वाला फॉर्मूला है ये किसका हिट साबित होता है, अखिलेश यादव का या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि ये सीट दलित वोट बैंक के हिसाब से, अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिहाज से काफी मजबूत सीट है और इसीलिए इस पर दोनों ही दल अपना अपना बेस्ट देना चाहते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक घोसी का दौरा कर चुके हैं। वो भी घोसी में जीत का दावा कर रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने। घोसी में 5 सितंबर को उपचुनाव है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर के पूरी ताकत झोंक रखी है। ब्रजेश पाठक जी सरकार के डिप्टी से हमारे साथ मौजूद है। सर, आप वहां होकर के आए हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं घोसी में? घोसी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। दारा सिंह जी का व्यक्तित्व स्थानीय स्तर पर बड़ा है, वो सर्व समाज के बड़े नेता हैं। दूसरा कि समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता, घोसी में आजमगढ़ में जिस ढंग से इन लोगों ने गुंडों को
पुष्पित पल्लवित किया था, वहां की जनता सपा से पूरी उभी हुई है। जैसे ही आएंगे गुंडई शुरू होगी, अराजकता शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में सर्वांगीण विकास कर रही है। घोसी का चतुर्मुखी विकास हो, सभी लोग चाहते हैं। और आप देखेंगे वहां जातिगत समीकरण भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और वहां भाजपा ही जीतेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार इंडिया और एनडीए का स्टेटस है, 80 में से सारी सीटें हम जीतेंगे। वही लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, यूपीए के नाम से। यूपीए में आपको याद है 2008 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार चल रही थी तो समाजवादी पार्टी उनको समर्थन दे रही थी। परमाणु करार पर इन लोगों ने जान लगा करके उनकी सरकार को बचाने का काम किया था। इन लोगों ने केवल पैकिंग बदली है, अंदर वही दल है जो भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबे हुए हैं, परिवारवाद में आकंठ डूबे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गुंडई, अराजकता और दंगों को बढ़ाने वाली पार्टी है। इन्हें प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आखिरी सवाल ले लेता हूं। सुधाकर सिंह कहा जा रहा है कि लोकल कैंडिडेट है और दारा सिंह चौहान कभी सपा बसपा भाजपा। आपको सुधाकर के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जनता बैकग्राउंड तलाशती है। कोई अपराधी तत्व तो राजनीति में नहीं घुस रहा है। आप दोनों की कुंडली खंगालिए। हमारा कैंडिडेट आदरणीय दारा सिंह चौहान जी खरा सिक्का है और जो समाजवादी पार्टी है वो ऐसे खोटे सिक्कों को ही मार्केट में लाना चाहती है। आप दोनों की कुंडली खंगालिए, फिर हमसे बात करेंगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। हम व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहते, लेकिन आप दोनों हमारे जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय दारा सिंह जी और दूसरे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, दोनों की कुंडली को जरा खंगालिए और फिर आप बात करेंगे। खुद ही जनता का भाव आपको पता चल जाएगा। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी घोसी का उपचुनाव भी जीतने जा रही है और उनके कैंडिडेट के साथ, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के साथ किसी भी तरीके का कोई भी मुकाबला नजर नहीं आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस इसलिए हाई है कि जो साथी छोड़कर चले गए थे विधानसभा चुनाव में, वो साथी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। ओपी राजभर जो इस सीट पर एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, दारा सिंह जिनका नाम बड़ा है, जिनका चेहरा बड़ा है, जो समाजवादी पार्टी से पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट को जीत चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर का भी यहां लिटमस टेस्ट होने वाला है। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिहाज से पहले सीट को समझ लेते हैं। एक तरफ बीजेपी जीत का दावा कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर जीत का दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी अगर इस सीट को जीत जाती है तो इसके क्या मायने होंगे, इससे क्या संदेश जाएंगे, मैं आपको बताती हूं। इससे 4 बड़े संदेश जाएंगे। पहला संदेश ये कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव का कद बढ़ेगा। अखिलेश यादव ये बताने में कामयाब रहेंगे कि उत्तर प्रदेश में अभी भी उनकी पार्टी का जो नाम है वो चलता है, अभी भी उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है और उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है। दूसरा संदेश ये जाएगा कि यूपी में इंडिया की अगुवाई अखिलेश यादव करेंगे, जिसका इशारा या जिसके बारे में गाहे बगाहे समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कहते भी हैं। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि जिस राज्य में जो क्षेत्रीय दल मजबूत है उसके नेता को आगे करना चाहिए। तीसरा संदेश ये जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। बीते कई जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को हराना विपक्ष के लिए कड़ी चुनौती रहता है, लेकिन अगर घोसी सीट हार जाती है बीजेपी तो ये एक संदेश जाएगा कि बीजेपी को हराया जा सकता है। चौथा संदेश मायावती के लिहाज से है कि मायावती के बिना भी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता जा सकता है। ये 4 संदेश जाएंगे अगर समाजवादी पार्टी घोसी उपचुनाव जीत लेती है, घोसी सीट को जीत लेती है। यही दावा अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोसी उपचुनाव में जीत का दावा किया, साथ ही कहा कि 2024 में सभी 80 सीटें समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन जीतेगा। क्या लगता है कि बुंदेलखंड में आपकी आने वाले लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर कब्जा होगा? मैं कह रहा हूँ इंडिया पीडीए मिलकर के 80 की 80 सीटें जीतने जा रहा है। बुंदेलखंड की अगर बात करें, सब सीटें बुंदेलखंड ही जीत और इसलिए जीतने जा रहे हैं। मिसाइल बनी नहीं, टैंक बने नहीं, पानी आया नहीं, अन्ना जानवर गए नहीं, पलायन रुका नहीं, बड़े पैमाने पे बेरोजगार, सूखा में राहत नहीं, बाढ़ में मदद नहीं, डैम जितने बने थे वो काम पूरा नहीं किया, नहरों का काम पूरा नहीं किया। और जो समाजवादी सरकार में अस्पताल बने थे, आप खुद सोचो, बांदा में 300 बेड का अस्पताल बना खड़ा है,
डॉक्टर नहीं, मरीज नहीं, मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एडिशनल प्रोफेसर कुछ है ही नहीं। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो दोनों ही राजनीतिक दल एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं ताकि घोसी सीट को जीता जा सके। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, घोसी के जो संदेश हैं, घोसी सीट का जो संदेश है वो उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। ये बात बखूबी बीजेपी भी जानती है, समाजवादी पार्टी भी जानती है। यही वजह है कि 24 के लिहाज से तैयारी भी की जा रही है और लड़ाई भी लड़ी जा रही है इस सीट पर। बिल्कुल, जो कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल होगा आने वाले लोकसभा चुनाव का, वो गलत नहीं होगा। कारण ये है जोत्सना कि जिस तरीके से एनडीए और इंडिया का मुकाबला सीधा हो रहा है इस सीट पर, क्योंकि कांग्रेस ने और बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे हैं और कल जो बीत चुका है, यानी कि जो नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया थी, कुल 13 जो उम्मीदवार हैं वो इसमें मैदान में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से दिख रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है इस चुनाव की बात किया जाए जोत्सना, वो ये है कि पिछली बार यहां से दारा सिंह चुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर, उनको 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। सेकंड नंबर पे बीजेपी का कैंडिडेट था, उसको 85,000 से ज्यादा वोट मिले थे। और थर्ड नंबर पे जो कैंडिडेट था वो बहुजन समाज पार्टी का था, जिसको कि लगभग 54,000 वोट मिले थे। यानी कि थर्ड नंबर की जो पार्टी थी जिसको कि 54,000 वोट मिले थे, वो इस बार कंटेस्ट नहीं कर रही है। और घोसी का अगर डेमोग्राफी देखी जाए जोत्सना, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे ज्यादा 4,30,000 जो यहाँ पर मतदाता हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो वोट हैं वो दलित वर्ग से आते हैं, यानी कि 60,000 वोट दलित वर्ग से आते हैं। और सेकंड नंबर पे जो वोट आते हैं सबसे ज्यादा वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जो दांव खेला है वो एक सवर्ण कैंडिडेट पे खेला है, सुधाकर सिंह, जो कि पहले भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान पे दांव खेला है, जो कि पिछड़ी जाति से आते हैं। यानी कि दोनों ही पार्टियों ने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए और इंडिया का जो गठबंधन हुआ है उसका किस तरीके से यहाँ पर आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से उनका निश्चित तौर पर आने वाला वो है। बिल्कुल, लेकिन दोनों ही दल ये परख लेना चाहते हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के एमवाई समीकरण से निकलकर और कितने वोट हासिल कर सकती है समाजवादी पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ये अपना जांच लेना चाहती है कि कितने दलित वोट या कितने जो उनका वोट बैंक नहीं माना जाता है पारंपरिक, वो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए विशाल। घोसी उपचुनाव सिर्फ अखिलेश यादव या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, यह सवाल ओम प्रकाश राजभर के लिए भी है। वही ओम प्रकाश राजभर जो यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में चले गए थे, गंभीर आरोप लगाए गए थे, दलित विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बताया था। लेकिन एक बार फिर से यही ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब निशाना अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर साधते हैं। ओम प्रकाश राजभर के लिहाज से घोसी सीट क्यों जरूरी है, घोसी में क्यों ओम प्रकाश राजभर की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है, वो मैं आपको समझाती हूं। देखिए, पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव लड़ा था और दावा किया था कि ये वो सीटें हैं जहां पर ओम प्रकाश राजभर ने अपने दम पर समाजवादी पार्टी को जितवाया था। 40,000 राजभर वोटर्स को लामबंद करना एक बड़ी चुनौती ओम प्रकाश राजभर के सामने है। अगर बीजेपी जीती तो एनडीए में ओम प्रकाश राजभर का कद बढ़ेगा। ओम प्रकाश राजभर ये बताने में कामयाब रहेंगे कि जो उनका वोट बैंक है, जो जातिगत राजनीति वो करते हैं, उसमें उनका जादू चलता है। इस बार एनडीए का हिस्सा है ओम प्रकाश राजभर, ये बड़ी बात है। बागी राजभर उम्मीदवार से भी निपटना होगा, यानी जो उनकी पार्टी छोड़कर लोग उनकी पार्टी से अलग हुए थे वो चुनावी मैदान में है, उससे ओम प्रकाश राजभर को निपटना होगा। जीत का मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतना कद ओम प्रकाश राजभर का एनडीए में बढ़ेगा, क्योंकि ये संदेश दे पाएंगे ओम प्रकाश राजभर की वो जो जाति हैं, जो वोटर्स हैं, उनको इनके पाले में लेकर आ रहे हैं, जो गैर यादव दलित वोटर्स हैं। ओम प्रकाश राजभर के अलावा अगर इस सीट पर किसी की निगाहें थी तो वो बसपा की थी। बसपा के कैंडिडेट को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही निगाह गड़ाकर बैठी थी कि बसपा यहां पर कैंडिडेट उतारती है या नहीं उतारती है, लेकिन बसपा ने कैंडिडेट नहीं उतारा है। इसके मायने ये हैं कि बीएसपी ये संदेश देना चाहती है एनडीए और इंडिया को कि बीएसपी के बिना उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। अगर बीजेपी जीती तो इंडिया को संदेश चला जाएगा कि इंडिया ने बसपा को साथ नहीं लिया है, बसपा को इग्नोर किया है, उसके बिना जीतना कठिन है। घोसी में मजबूत जनाधार है बसपा का, लेकिन उसके बावजूद बसपा ने कैंडिडेट नहीं उतारा है। एसपी को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। अगर इंडिया जीती तो भारतीय जनता पार्टी को संदेश जाएगा।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि बसपा यहां पर कैंडिडेट उतारे, मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, जिससे वोटर्स का बंटवारा हो और भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो सुनिश्चित हो जाए। लेकिन यहां पर बसपा ने यानी मायावती ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। ये बातें मैं क्यों कह रही हूं, ये मैं आपको क्यों बता रही हूं कि बसपा को यहां पर कैंडिडेट उतारना या ना उतारना एक रणनीति के तहत हो सकता है। इसके लिए आपको 2022 का विधानसभा चुनाव का नतीजा देखना होगा, जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि बसपा यहां कितनी बड़ी प्लेयर हो सकती है। 2022 का अगर आप नतीजा देखेंगे तो समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान जीते थे। 1,08,430 वोटें दारा सिंह चौहान को मिली थी। वोट शेयर था 42.21%। बीजेपी को 86,214 वोट मिले थे। 33.57% यहां पर वोट शेयर रहा था भारतीय जनता पार्टी का। बीएसपी 54,248 वोट बीएसपी जीती थी। 21.12% जो वोट प्रतिशत था वो बीएसपी का रहा था। अब बीएसपी का कैंडिडेट ना उतारने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो 54,000 वोट है इसको कहीं ना कहीं अपने पाले में लेने की कोशिश की जाएगी। ये 54,000 वोट बैंक किसके खाते में जाएगा, यही टेस्ट दोनों तरफ से किया जाएगा और इस पर निगाहें बीएसपी की भी हैं, क्योंकि बीएसपी का जो पारंपरिक वोटर है वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट नहीं होता है, पिछले नतीजे बताते हैं। लेकिन इस बार ये 54,000 वोट बैंक किधर जाएगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। अब घोसी को आप कास्ट फैक्टर के लिहाज से समझेंगे, अगर घोसी विधानसभा सीट को आप ये समझेंगे कि कितनी यहाँ पर जातियों का समीकरण है, तो दलित वोटर्स यहाँ पर हैं 62,352, मुस्लिम वोटर हैं 60,000, यानी सबसे ज्यादा दलित वोटर हैं। मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, 60,000 यहां पर मुस्लिम वोटर हैं। भूमिहार की बात करेंगे तो 48,500 वोटर हैं। यादव है 42,000 वोटर, राजभर 40,000, लोनिया 36,000, निषाद 16,000, राजपूत 15,000 और अन्य की जो संख्या है वो 1,09,900 वोटर हैं। इन्हीं वोटर्स को साधने की कोशिश है और इन्हीं जातिगत समीकरणों के लिहाज से अपने अपने कैंडिडेट्स भी उतारे जा रहे हैं और इन्हीं जातिगत समीकरणों के लिहाज से जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।